ब्रह्मन् कृष्ण कथा पुण्यां माधवी लोकमलापहा को न तृप्येत शृण्वान सुतोगे नित्य नूतना। भगवान की कथाएं इतनी अद्भुत हैं, इन कथाओं को सुनकर के कौन बोर हो जाएगा। सब प्यासे ही बने रहेंगे, उनको लगेगा कि कथा और सुनने को मिले। परीक्षित राजा ने कहा वो कौन सा पिता इतना भाग्यशाली था कि जिसको एक ऐसी कन्या मिली कि जामाता कृष्ण जिनके दामाद बने, उस पिता का नाम भी बताएं, उनकी बेटी के विवाह उत्सव की कथा विस्तार पूर्वक कहें। तो का राजा सीद भीष्म को नाम, राजा सीद भीष्म को नाम चा भवन पुत्रा कन्या चा वरानना। विदर्भ देश में एक राजा हुए जिनका नाम था भीष्मक। कल आप सुने सरोवर में से एक कन्या आई, 5 पुत्र थे इनको। रुक्म ग्रजो रुक्म रथो रुक्म बाहुरनंतर रुक्म केशो रुक्म माली रुक्मणी शाम स्वसासती। 5 बेटे थे, बेटी नहीं थी। आज भगवान ने कृपा करी कि सरोवर में से एक कन्या की प्राप्ति हो गई, जो कमल के फूल पर बैठी हुई आ रही थी। इसी कन्या को, इसी बेटी को घर लाया गया और देवर्षि नारद जी के द्वारा इसी कन्या का नाम है वह रुक्मणी रख दिया गया है। सोपस्वत्तम कुंदस्य रूप वीर्य गुणाश्रया ग्राहागतैर्गीयमानास्तम मेने सदृशंपति। देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया। महात्मा लोग परमात्मा की महिमा का वर्णन करते हैं, तभी तो भगवान के चरणों में हमारी श्रद्धा जुड़ती है, तभी तो हम उनकी इतनी पूजा करते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं। उनकी महिमा के बारे में कोई हमें बताए। आज हमें पुष्कर जैसे तीर्थ, द्वारका जैसे, रामेश्वरम, पुरी जगन्नाथ जैसे, बद्रीनाथ जैसे तीर्थों के बारे में हमारे ग्रंथों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है, तभी तो दौड़ होती है वहां जाने के लिए, तभी तो मन होता है उन तीर्थों के लिए। वहां हमारी श्रद्धा टिकती है जिनके बारे में हमें कुछ पता होता है। जब श्री देवर्षि नारद जी ने भगवान गोविंद के बारे में इतना कुछ बताया, तो आज मन में तो बात आई रुक्मिणी के में कि हे प्रभु परमात्मा, मेरे जीवन में यदि कुछ पुण्य हो तो मुझे ऐसा पति मिले जिसमें मेरे माता पिता अति प्रसन्न हो। देखो ये कितनी बड़ी बात है। मुझे ऐसा पति मिले जिसमें मेरे माता पिता अति प्रसन्न हो, उन्हें खुशी मिले, उन्हें सुख मिले। प्रभु ऐसी कृपा कर।